ये लेक्चर शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम today we will discuss about conjunctions and interjections. What is a conjunction? First of all, we have to see what is a conjunction. Actually, a conjunction is like a glue. It helps things to stick together, combine together, link together. A conjunction join words, phrases, and sentences which are called clauses. ये लफ्ज़ों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, या सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ता है, चीज़ों को आपस में लिंक बनाता है। जब लिंक बनता है इनका चीज़ों का आपस में, इसमें अ कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस व्हिच आर कॉल्ड क्लॉजेस। ये आपस में ताल्लुक बनाता है, लिंक बनाता है, लफ्ज़ों को, फ्रेज़ों को और सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को आपस में अटैच करता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाता है। कंजक्शन जॉइन टू और मोर वर्ड्स, एक लफ्ज़ को भी दो लफ्ज़ों को जोड़ सकता है या इससे ज़्यादा लफ्ज़ों को भी जोड़ सकता है। इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय एग्स, एग्स कॉमा मिल्क कॉमा एंड ब्रेड। अब यहाँ पर ये जो कॉमा इस्तेमाल हुआ है ये भी कंजक्शन का ही काम कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एंड भी इस्तेमाल किया है क्योंकि ये लफ्ज़ है, कॉमा एक वर्ड नहीं है। तो हमने कहा था कंजक्शन जॉइन टू वर्ड और मोर फ्रेज, और कंजक्शन इज अ वर्ड। आ वर्ड होता है अमूमन हमारे पास रिटन लैंग्वेज में, सोचें तो यहाँ पर ये जो एंड है ये जोड़ रहा है ब्रेड को और मिल्क को, ठीक है। यहाँ पर एग्स भी है, एग्स मिल्क और ब्रेड को यहाँ पर वो अटैच कर रहा है आपस में, इन तीनों का आपस में लिंक बना रहा है। फर्दर मजीद देखिए, कंजक्शन जॉइन टू प्रेपोजिशन फ्रेजेस, जैसे कि यहाँ पर कहता है आई वेंट स्काइंग डाउन द हिल एंड पास द ट्री। अब द हिल एंड द पास द ट्री, अब यहाँ पर देखें डाउन द हिल एंड पास द ट्री। अब ये जो एंड है यहाँ पर डाउन द हिल और फिर कहता है जी पास द ट्री, यहाँ पर दो चीज़ों को वो अगेन जोड़ रहा है, दो फ्रेजेस हैं जिनको वो आपस में अटैच कर रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कंजक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस, ये क्लॉज को भी जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। मतलब के व्हेन टू सेंटेंसेस आर जॉइंड अ कॉमा मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कंजक्शन। अगर कहता है जी कि दो जुमले हों अलग अलग से तो इनके दरमियान कॉमे का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहता है आई प्लेड कार्ड्स फॉर अ वाइल, मैं कुछ देर के लिए मैंने खेली ताश के पत्ते, बट देन आई प्लेड चेस, फिर मैंने वहाँ पर चेस गेम लगाई। अब यहाँ पर ये फ्रेज अलग है, ये क्लॉज अलग है, ये क्लॉज अलग है, दो अलग अलग क्लॉजेस हैं। तो यहाँ पर बट इस्तेमाल हुआ है और बट के साथ देखिए यहाँ पर कॉमा भी इस्तेमाल हुआ है, कि यहाँ पर कहता है कि अगर आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं, सॉरी अगर आप दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं कंजक्शन के साथ, तो इट इज़ अ नेसेसरी फॉर यू पीपल टू पुट अ कॉमा ओवर देयर, कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर एक कॉमा भी वहाँ पर मेंशन करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर यहाँ पर मज़ीद आपको वो कह लें कि बताना चाह रहा है कि जी, कहता है जी ऑल ऑफ दीज वर्ड्स एंड मेनी मोर आर कंजक्शन। जैसे कहता है फॉर है, देन है, बिफोर है, इफ है, वाइल है, वेयर एवर है, इवन दो है, वेदर है, एंड है, नॉर है, सो है, देन है, सिंस है, येट है, बिकॉज है, ऑल्दो है, अनलेस है, अनटिल, बट है, वेयर है, कि ये सारी की सारी कंजक्शन हैं। कुछ इनमें से इंडिपेंडेंट आप कह लेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ती है, कुछ डिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ती है, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं और कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। देखते हैं हमें बताता क्या है इसके बारे में मजीद। कहता है जी मजीद डिफाइन करना चाह रहा है, मजीद डिफाइन करना चाह रहा है यहाँ पर कि कंजक्शन जो होता है इज द नेम ऑफ दोज कॉमन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन को-ज्वाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। आल्सो कंजक्शन may be used to begin certain sentences. There are two different types of conjunction. सब फर्स्ट वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है और दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। अब कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग ये एक बहुत बड़ा और मेजर कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू be clear about these two things. What is a coordinate or what is a subordinate, or what is a coordinate clause and what is a subordinate clause. Do remember, मैं चीज़ों को, मैं पहले शायद आपके साथ बात हुई है कि नहीं हुई है, मैं समझ नहीं आ रहा इस बात को, कि यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं एक बार फिर, कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लियर कट बात करना बता देना चाहता हूँ। शायद पहले आपके साथ लेक्चर हुआ है इस बात के ऊपर कि नहीं, मुझे याद नहीं है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो आप कह लें कि उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये सेम एक ही बात है, और इनको जो जोड़ेगा, इनका जो ताल्लुक बनाएगा वो कोऑर्डिनेटर होगा।
कोऑर्डिनेटर होगा, या इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, या हम इसे कहेंगे, आप कह लें कि फैन बॉयज। ठीक है। दूसरी हमारे पास जो टाइप आती है, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप जी लोगों सर, को? कनेक्ट हो गया। आ रही है आवाज। जी जी सर, आ रही सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। सबके साथ कट रही है या आपके साथ ही कट रही है? है जी। सबके साथ काट लिया सर, आपको शायद नेट इशू। अब आ रही है ठीक क्लियर आवाज? जी, फिलहाल जी तो सर, क्लियर है। बेशक कनेक्टिंग पे आ जाते होते हैं। हेलो। हेलो हेलो, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, ये इक्वल है इंडिपेंडेंट क्लॉज के। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कोऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं, और इनको जो जोड़ेगा वो कोऑर्डिनेटर होगा। कोऑर्डिनेटर होगा वो, और कोऑर्डिनेटर को हम, आप कह लें कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, नेट फिर प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, और इसे ही हम फैन बॉयज कहते हैं। इसी को हम फैन बॉयज कहते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास जो आती है, मजीद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, वो हम कहते हैं जी, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम कहते हैं जी, आ, आप कह लें कि डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, और इनको जो जोड़ेगा उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर। और सबऑर्डिनेटर जो है उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ये बात, अब गौर से देखिए चीजों के ऊपर, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसे ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इनको जो जोड़ेगा वो होगा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और कोऑर्डिनेटर जो है वो इक्वल है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के, और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो इक्वल है फैन बॉयज के। इट मीन कोऑर्डिनेटर जो है, ये दूसरा नेम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ फैन बॉयज है। इट्स मीन ये दीज थ्री जो हैं ये सेम एक ही कैटेगरी में आती है और एक ही चीज आती है, इसमें अलग अलग चीजें नहीं है। इस तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेटर जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सबऑर्डिनेटर इक्वल टू सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जैसे कोऑर्डिनेटर इक्वल टू कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा थर्ड नाम है फैन बॉयज। फैन बॉयज हम इसलिए कहते हैं कि ये 7 चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है, और हम 7 चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे जो एफ है हमारे पास, एफ जो होता है, एफ फॉर, ठीक है, इसी तरह ए फॉर एंड, फिर सेकंड हमारे पास आप कह लेंगे एन फॉर नॉर, फिर नेक्स्ट हमारे पास बी फॉर बट, और नेक्स्ट हमारे पास है जी ओ फॉर। सर जी आवाज फिर कट रही है आपकी। फिर कट रही है जी सर। सबके लिए? जी सर, सबके लिए काट लिया। यार बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल बाहर बैठा हुआ हूँ, आप एक किस्म का स्ट्रीट के अंदर ही हो, मैं घर पे बाहर अंदर भी नहीं बैठा हुआ। कनेक्शन प्रॉब्लम आ जाता है सर आपका बीच में, शायद इस वजह से आवाज कटती है आपकी। बाकी वीडियो ठीक आ रही है, जैसे आप टाइप कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आ रहा है। चलें, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जितनी आ रही है गुजारा करें, बाकी कल मैं प्लेस चेंज कर लूँगा इसके लिए। ठीक है, ठीक है। बाकी आप परेशान ना हो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगी, जितनी आ रही है उतनी काफ़ी से यूटिलाइज कर लें। माजरत चाहते हैं इसके लिए, बाकी कोई कोशिश मसला नहीं सर। बेहतर हो जाए। बी फॉर बट हमारे पास है, फिर ओ इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है, ओ फॉर और है, ठीक है, फिर वाई फॉर येट है, और इसी तरह हमारे पास एस बचता है, एस फॉर सो है। तो लिहाजा ये फैन बॉयज इस तरह से बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ से फैन, ये फैन हुआ और ये बॉयज हुआ, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये 7 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये 7 ही है हमारे पास। अगेन वापस पलटते हैं हम चीज़ों की तरफ, ठीक है, स्लाइड की तरफ आते हैं।
तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। याद रखें जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को जोड़ती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसका सब्जेक्ट भी अपना होता है और प्रेडिकेट भी अपना होता है। सब्जेक्ट भी मतलब कि अपना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब इसके अपने होते हैं और ये केपेबल इनफ होती है कि अपना मतलब समझा पाती है, ठीक है। और इसी तरह जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को जोड़ती है, आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं। और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपनी बात को समझा पाती है, सब्जेक्ट भी उसके अंदर होता है और वर्ब भी अंदर होता है उसकी, और केपेबल इनफ टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, वो अपनी बात को आसानी से वो समझा लेती है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके अंदर चांसेस है सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन वो अपनी बात को समझा नहीं सकती, यही फर्क है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपनी बात को, अपने मीनिंग को क्लैरिफाई कर लेती है, और जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपनी बात को या अपने मीनिंग को क्लैरिफाई नहीं कर पाते। इसी तरह ये पेयर के लिहाज से भी काम करती है। कंजक्शन समटाइम वर्क इन अ पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन, दो दो चीजों का जोड़ा होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कंजक्टिवेट वर्ब्स होते हैं, ये भी हमारे इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? दे कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस व्हिच आर सेंटेंसेस। दे कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू। ये हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ेगी। अगर एक तरफ वन वर्ड है तो वो वन वर्ड को ही जोड़ेगी, दोनों तरफ वन वन वर्ड होगा। जैसे मैं कहूँ अली एंड अकबर, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और यहाँ पर हमने एक एक लफ्ज को जोड़ा है, अली और अकबर को। फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं ही एंड शी, तो यहाँ पर ही और शी एक एक वर्ड है, यहाँ पर एंड फिर इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ ही प्ले हॉकी पूरा सेंटेंस है, बट वी प्ले क्रिकेट, लेकिन हमने क्रिकेट खेली, ये भी पूरा जुमला है, तो दोनों तरफ उसने पूरे पूरे सेंटेंसेस को जोड़ दिया। इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होगी हमेशा इक्वलेंसी को जोड़ेगी। इक्वलेंसी मीन कि हमेशा वो बराबर की चीजों को जोड़ेगी, इक्वल चीजों को जोड़ेगी। फिर क्या कहते हैं? दिस मीन दैट दे वुड कनेक्ट अ नाउन विद अनदर नाउन और प्रेपोजिशन फ्रेज विद अनदर प्रेपोजिशनल फ्रेज। दोनों तरफ एक जैसी चीजें होंगी, चेंजेस नहीं हो सकती। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे पास हैं क्या? व्हेन टू यूज ईच कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, रीजंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं हमारे पास। टू कम्युनिकेट एडिशन एंड है, और टू कम्युनिकेट कंट्रास्ट बट और येट है। अगर आपने रिजल्ट बताना है या इफेक्ट बताना है तो फिर सो इस्तेमाल करेंगे। रीजन या काजेस बतानी है तो फिर आपने फॉर इस्तेमाल करना है। अगर कोई चॉइस बता रहे हैं तो फिर और है, अगर नेगेटिव चॉइस है फिर नॉर है। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 है। और इसे आगे मजीद मैंने जो भी लिखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये फैन बॉयज भी होते हैं। ये देखें फैन बॉयज अगेन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फैन बॉयज है, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। इन्हें याद करने के लिए आसानी से हम जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसे हम फैन बॉयज कह देते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू रिमेंबर द थिंग्स, चीजों को याद करने के लिए। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हल्का सा यूज बताया है, जैसे देखो यहाँ पर फॉर है तो ये इस्तेमाल किया, आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा, मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया। आई वाज हंग्री, फॉर आई वाज हंग्री, मतलब ये फॉर जो है ये आपको हमेशा क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बिटवीन दो चीजों के दरमियान बता रहा है। और ये यहाँ पर अगर हम पीछे देखें इसका ताल्लुक क्या है फॉर का, तो फॉर रीजन और काजेस बताता है। तो यहाँ पर काज बता रहा है, वजह बता रहा है कि मैंने क्यों यहाँ पर ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं हंग्री हूँ। यहाँ पर रीजन जो बिकॉज है, ये बिकॉज को रिप्लेस करता है फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज में। बिकॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेज में या डिपेंडेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, और बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो फॉर है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। फिर और एग्जांपल दिया है, आई वांट पॉपकॉर्न एंड पिज्जा। अब देखिए पॉपकॉर्न सिंगल वर्ड है, पिज्जा भी सिंगल वर्ड है, यहाँ पर उसने दो अलग अलग दो लफ्जों को जोड़ा है, यहाँ पर कोई फ्रेजेस या क्लॉजेज नहीं जोड़ेगी। फिर एक और एग्जांपल है, आई वांट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज्जा, यहाँ पर अगेन उसने एक एक वर्ड को ही जोड़ा है। फिर ये अगेन एग्जांपल्स के तौर पर उसने समझाया है, वन वर्ड की भी और क्लॉज की भी और सेंटेंसेस के भी। फिर हमारे पास आ जाती हैं आप कह लें कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसमें मैंने दो एक स्लाइड छोड़ दी हैं, उसकी एग्जांपल्स डिटेल हैं जो आप उसमें से ले सकते हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ती है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? एज आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, a clause that has its subject and predicate and capable enough to explain its meaning or that can be stand easily। ये ऐसी क्लॉज होती है जो अपनी बात को समझा पाती है अकेले तन तनहा, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो अपनी बात को समझा नहीं पाती।
और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी हमेशा वो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड आफ्टर, बिफोर, वंस, अगेन है, ठीक है। ये कुछ कंजक्शंस हैं, वंस और सिंस है, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल है। टू कम्युनिकेट रीजन एंड काज, काज और वजह के लिए एज, बिकॉज, सिंस है। फिर रिजल्ट और इफेक्ट के लिए इन ऑर्डर है, दैट, सो दैट है, और दैट, इवन, इफ और अनलेस है। फिर कंट्रास्ट के लिए ऑल्दो, इवन है। फिर दो है, वेयर एज है। फिर लोकेशन के लिए वेयर और वेयर एवर है। फिर चॉइस के लिए देन और वेदर है। ये सारी हमारे पास कंजक्शंस हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सारी की सारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आपको पता होना चाहिए जो कंजक्शन है उसका फंक्शन क्या है। जैसे आफ्टर, बिफोर, वन, सिंस, ये टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर रीजन और काज आ रही हो तो एज, बिकॉज और सिंस इस्तेमाल होती है। इट्स मीन इट इज नेसेसरी फॉर यू पीपल to memorize or to remember the reason and causes of the conjunction, why these conjunction can be or are being used, ये क्यों इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्हें। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पर वंस शी फाउंड द परफेक्ट ब्रॉच, शी परचेज्ड द 3 आउटफिट टू मैच इट। अब यहाँ पर जो वंस है यहाँ पर ये कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल की गई है, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। फिर ही वोर द टॉप हैट वेयर एवर ही वेंट। अब यहाँ पर वेयर एवर जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर दी है। अगर हम कहते हैं वेयर एवर ही वेंट, वो जब जहाँ कहीं भी जाता है तो वो क्या करता है, ही वोर द टॉप ऑफ हैट। यहाँ पर ही वोर द टॉप ऑफ हैट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ही वेंट ये यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इसी तरह फिर आती है हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं दो आप कह लें कि दो कंजक्शंस के, दो कंजक्शंस यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। Another type of conjunction is called correlative conjunctions, और correlative conjunctions connect word, phrases, clauses which are sentences। सेम वही definitions हैं, और इनके दरमियान हम इस्तेमाल क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये आप अलग अलग देखेंगे चीज़ों को, तो हम शायद ये बॉक्स थोड़ा सा हट गया है अपनी जगह से, मैं इसे अरेंज कर दूं। और इसी तरह जी देखिए जी, यहाँ पर ये बोथ का कॉम्बिनेशन एंड के साथ होगा, नीदर का कॉम्बिनेशन नॉर के साथ होगा, इसी तरह वेदर का कॉम्बिनेशन और के साथ होगा, नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन बट आल्सो के साथ होगा, आइदर का कॉम्बिनेशन और के साथ होगा। ये कभी भी एक दूसरे से सेपरेट इस्तेमाल नहीं हो सकती, हमेशा ये एक साथ इस्तेमाल होंगे। इट्स मीन जब बोथ आएगा तो इसके साथ एंड का आना कंपलसरी है, नीदर आएगा इसके साथ नॉर का आना कंपलसरी है, वेदर आएगा तो उसके साथ और का इस्तेमाल होना कंपलसरी है, नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो का आना कंपलसरी है, इधर आएगा तो और का आना कंपलसरी है। ये कंपेयर हैं, पेयर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स, आई साहब बोथ, यहाँ पर बोथ इस्तेमाल हुआ। द स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी एंड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यहाँ पर एंड और बोथ का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है। वेदर और का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है, ईदर और का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है। ये थी हमारे पास। फिर मजीद कोरिलेटिव कंजक्शंस को इसने एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल किया है, सारी एक साथ इस्तेमाल कर दी उसने, पहले अलग अलग लिखी हुई थी, अब यहाँ सारी एग्जांपल एक जगह पुट कर दी हैं। आम रूटीन में जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होती हैं ये दो कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होता है, और ये एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम होती हैं, सेपरेट इस्तेमाल नहीं हो सकती। फिर हमारे पास लास्ट वन बचता है, टाइम 3 मिनट्स है, क्लास और मीटिंग खत्म हो जाएगी जूम की। कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब जो होते हैं प्रोवाइड कनेक्शन एंड ट्रांजिशन दैट क्लियरली क्लैरिफाई और लिमिट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ये चीज़ों के बारे में आप कहने ताल्लुकी भी बनाते हैं, लेकिन साथ में चीज़ों को मतलब को भी क्लियर करते हैं। ये बहुत कम क्लैरिफिकेशन लेते हैं इंटरमीडिएट, आप कह लें कि बैचलर के फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आप थोड़े से 4th या 5th सेमेस्टर में हो जाएंगे तब ये चीज़ें आपको बड़ी डिटेल में समझ आ जाएंगी, तब जहाँ पढ़ाई जाएंगी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ शायद। went to use common conjunctive adverbs, reasons, इनकी क्या वजूहात कब इस्तेमाल होते हैं, और कंजक्टिव एडवर्ब कौन से हैं, also है, furthermore है, besides है। इनकी एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो furthermore आप कह लेंगे still to heels or not a fad, they are classic। furthermore communicates an additional statement and also by a comma, ठीक है। ये furthermore just अकेला ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि मजीद वजह बता दे आपको, मजीद इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल दे दे। अब देयरफॉर जो है ये काज बताता है, रीजंस बताता है, रिजल्ट बताता है।
अब therefore communicate a result and is preceded by a semicolon because it is a middle of the sentence. अब furthermore स्टार्ट में हुआ था कॉमा, इस्तेमाल किसके साथ इस्तेमाल हुआ था, therefore अगर हम मिडिल में लेके जाते हैं तो कहता है इससे पहले हमने सेमीकोलन इस्तेमाल किया है। और ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं जो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आपको फिलहाल तो इसको अडॉप्ट करना है, इसे आपको मेमोराइज करना है, चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास उसी की एग्जांपल्स हैं कोरिलेटिव एडवर्ब्स की, सारी एग्जांपल इस्तेमाल की गई हैं और यहाँ पर नीदर को इस्तेमाल किया गया है, आप कह लें कि यहाँ पर आपको मजीद वेल को इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो और कौन सी इस्तेमाल हुई है, यहाँ पर एंड के साथ इस्तेमाल किया गया है। और ये एग्जांपल्स हैं, इन्हें आपसे कहा गया है कि आप इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं, जस्ट 1 मिनट है, मीटिंग ऑफ हो जाएगी और जो भी क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप के ऊपर हम मजीद कॉल करेंगे, सभी अटैच रहिएगा, उस पर भी मजीद कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। कंजक्शन जोड़ने वाले को कहते हैं जो लफ्ज़ों को जोड़ता है, 2 वर्ड्स को जोड़ेगा, 2 क्लॉजेज को या 2 फ्रेजेस को, ठीक है। कंजक्शन की 4 टाइप्स कंसिडर की जाती है, मेजर 2 टाइप्स हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो इक्वल चीज़ों को जोड़ती है और अमूमन ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजेस को जोड़ती हैं। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो जो कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं, और कोऑर्डिनेटर जो है उसे ही हम फैन वॉइस कहते हैं। और ये टोटल 7 हैं, फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, या टेंस हो है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे पास आती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ती है।